तो हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग हब बाय मोहित सर पे। तो आज हम बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट की और बहुत ही कम समय में हम पूरे अल्फाबेट टेस्ट के हर एक प्रकार के क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। विद इन 10 मिनट्स पूरे अल्फाबेट खत्म। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बहुत से लोगों को नंबर याद नहीं होते, जैसे ए एक नंबर पे होता है, एफ कितने पे होता है, फिर सोचने लग जाते हैं कि कितने पे है, नहीं पता करना पड़ता था। अभी हम बताएंगे कि अब आप लोग सोचोगे इसको भूलेंगे कैसे, तो भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABCD 1 2 3 4, ये तो होते ही है। जब पता है हम लोग खराब रिश्तेदार कैसे बनते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो जैसे हम कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो कोई छोटा बच्चा दिख गया, सबसे पहले क्या बोलते हैं? बेटा इधर आओ। आपको ABCD आती है? ABCD 1 2 3 4 यही पूछते हैं ना, ABCD 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं ई से। ई कितने पे होता है? ई को कैसे बताएंगे कि ये होता तो 5 पे है, सबको पता है, लेकिन बताएंगे कैसे? ई से देखो ना, इवनिंग। इवनिंग शाम। शाम कितने बजे होती है? 5 बजे होती है ना। एफ को देख लो, एफ या तो इसको ऐसे ऐसे कर लो, एफ फोर फिक्स, फिक्स फोर सिक्स, ऐसे बोलते हैं ना, एफ सब फिक्स हो गया, 6 हो गया मतलब। या फिर इसको अगर यहाँ से डॉट 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 करके मिला दो और इसको रिवर्स में लिख दो लाइक दिस, तो ये एफ हो गया। अब हम बात करते हैं जी की। जी अपना न्यूमेरिक वैल्यू खुद देता है, क्या है? जी कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। जी में खुद लिखा होता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता कि मैं 7 नंबर पे हूँ, जी 7 पे हो गया। एच ऐसा ही होता है ना। अगर इसको यहाँ से कवर कर दें, यहाँ से कवर कर दें, तो ये 8 बन गया। एच कितने पे होता? 8 पे। आई कितने पे होती? आई का एक फंडा है बढ़िया सा याद करने के लिए, कि जब हम लोगों को कोई इरिटेट करता है, कि जैसे बड़े भैया हैं, बड़े भैया बोलते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं तो क्या बोलते? आई नो एवरीथिंग, मतलब आई नो। या तो मेरे याद करने का सही है, क्या है? आई ऐसे भी बनता है ना, आई ऐसे भी बनता है। ये तो एज इट इज 9 की जैसा ही है ना, एज इट इज 9 की जैसा ही है ना। एक ये होता है ईजोटी, ये 5 के अंतराल में होता, पांचों वर्ड ये। या तो इससे याद कर सकते हो, या एक इससे याद कर लो, जैसे नहीं आया, बाय द वे नहीं आया, जे का पूछ दिया, जे कितने पे होता है, के कितने पे होता है, तो फिर सीधा ईजोटी में याद किया। ई 5 नंबर पे था, जे 10 नंबर पे था, ओ 15 नंबर पे था, टी 20 नंबर पे था, वाई 25 नंबर पे था। तो अगर किसी ने पूछा के क्या है, के, तो सीधा 11। ईजोटी बहुत बढ़िया फॉर्म है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने के लिए। अगर इससे सीखना है तो ये भी बढ़िया है, नहीं तो और बताते हैं। जे कितने पे होता है? ईजोटी से देख लो, 10 नंबर पे होता है। या ये समझ लो भाई, एक जम्मू और कश्मीर का समझ लो, जे एंड के। जम्मू कश्मीर में अगर कभी भी लड़ाई होती है तो 10-11 गोलियां तो चलती हैं कम से कम, सही में 10-11 गोलियां तो चलती ही हैं। या फिर के को ऐसे भी देख सकते हो, इसको मान लो कि ये तो रबड़ है और ऐसे एक वर्टिकल बनी हुई है, अगर इस रबड़ को यहाँ से खींच के अगर यहाँ मिला दें तो ऐसा ही होगा ना। और जो रबड़ थी वो इसमें ही थी, 11 नंबर है। एल को देखते हैं, साथ में इससे भी सीखेंगे कि कैसे निकाल रहे हैं। एल को देखते हैं, एल कितनी लाइन से बनाएगी? एक ये 2 लाइन से बना है। 2 पे तो भी होता है, पता है, ABCD सबको पता है। इसके आगे 1 लगा दो क्योंकि 10 की सीरीज चालू हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एम को अगर ऐसे भी लिख दे कोई दिक्कत? तो ये क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना, और 3 पे तो पता ही है, ABCD इतना तो पता ही है ना। 13 पे हुआ। अब बात करते हैं एम की। अगर इसको देखें तो जो रोमन अंक होते हैं उसमें 4 कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है ना। इसको देखो, अगर यहाँ से मिला दो तो ये 4 दिख रहा है ना, बट ये सीरीज तो 10 की है, ये सीरीज तो 10 की है ना, 14 पे हो गया। वो पता ही है। इसको भी, इसके ये 5 नंबर अच्छा सब है। ईजोटी कोई दिक्कत ही नहीं होती याद करने में।
तो एक ये फॉर्म याद कर लो और इससे बहुत जल्दी इजीली आ जाते हैं। किसी ने पूछा क्यू का बताओ, कहाँ पे आएगा, ओ के बाद आएगा, कहाँ ओ के बाद ओ पी क्यू प्लस 2 कर दिया। फिर पूरा ए से नहीं गिनना पड़ेगा, बस ये है एक ईजोटी का एक बढ़िया सा फंडा यही है कि पूरा ए से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। अगर किसी ने पूछा के या एल पता है जे और ओ के बीच में होता है, जे 10 पे होता है, के एल 2 है बाद में जोड़ दो सीधा 12, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं पी की। जैसे आपको किया था उल्टा, इसको भी उल्टा कर दो। बट ये सीरीज तो 10 के ऊपर की चल रही है ना, तो ये 16 पे हो गया। क्यों, इसको छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे आपके साथ रिलेट करके, ठीक है। आर यही होता है ना, अगर इसको यहाँ से डॉट 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 करके मिला दो इसको यहाँ से, लाइक 8 मिलता है 8 पे, तो पीछे बताया था एच होता है। अगर इसको यहाँ से मिलाया था, इसको यहाँ से मिलाया तो 8, लेकिन ये सीरीज 10 की चल रही है 18 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टी की, या तो इसको यहाँ से याद कर लो, अगर यहाँ से नहीं होता, सुना होगा सभी क्रिकेट के फैन है भाई, सभी एक तरफ से जितने लोग हैं सब क्रिकेट के फैन होते हैं। क्या होता है, T20 मैच चल रहा है, T20 नहीं होता वो 2020 होता है, मतलब 20 T20 पे होता है। अब बात करते हैं यू और क्यू की, यू और क्यू की। सपोज करो ये तुम्हारी वाली और ये तुम हो, सपोज करना है बस, वैसे है नहीं किसी के पास, वो बात अलग है। तो तुम्हारी वाली की एज कितनी है, 17 है ना, मुझे पता है, मैं यार अंतर्यामी भी हो रहा हूँ धीरे धीरे। और तुम्हारी एज कितनी, तुम तो यार बुड्ढे हो तो 45 साल के, लेकिन चलो 21 बताए दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर तुम्हारी वाली होगी, वो सपनों की रानी, क्यू फॉर क्वीन बोलते हैं ना, और यू तो यू होता ही है। तुम्हारी वाली में और कितना अंदर है, 4 साल का डिफरेंस तो होगा ही ना, तभी तो होगी यार शादी यार। अब बात करते हैं वी की। वी, इसको भी देख लो एल की जगह, कि एल में क्या हुआ था, 2 लाइनों से बना हुआ था, एक सामने से ऊपर से आई थी, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये भी 2 लाइनों से। लेकिन अब सीरीज कहाँ की, बी के बाद, टी के बाद क्या हुआ, 20 के ऊपर की सीरीज चालू हो गई, तो ये 22 पे हो गया। डब्ल्यू देख लो, डब्ल्यू को एम की तरह घुमा दो, 3 के जैसे, उल्टा है, डब्ल्यू उल्टा एम होता ही है, उल्टा इसको भी घुमा दो, बस ये 20 के ऊपर की सीरीज है, ये याद करना। थोड़ी सी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड को कैसे याद करेंगे, एक्स वाई जेड को याद करेंगे, जैसे सोच लो तुम पहली बार ससुराल गए, और ससुराल में जो साले होते हैं या साली होती है, उनका बहुत ज्यादा प्रेम चलता है। अगर उन्होंने बोला कि आप क्या खाओगे, आप पहले बोला कुछ भी खा लेंगे चल जाएगा, लेकिन नहीं, वो जिद करेंगे कि आप पहली बार ससुराल आए हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, आपके मनपसंद की चीज बनेगी। तो उन्होंने पता क्या बोला कि आलू और गोभी छोड़ के कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी बना दो, समझ रहे, आलू और गोभी छोड़ के एक्स वाई जेड कुछ भी बना दो, मतलब लास्ट वाले वर्ड में कुछ भी, एनीथिंग। तो एक्स 24 पे होता है, वाई 25 पे, जेड 26 पे, ठीक है, लास्ट के डिजिट है। चलिए अब हम बात करते हैं लेटर्स के रिवर्स ऑर्डर याद करने की ट्रिक क्या होती है। एक तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम में पहुंचे, सबसे पहले रफ पेज मिल ही जाता है, तो क्या लिख देते, ABCD एम तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट ए से एम तक लिख दिया, सेकंड में यहाँ से एन से जेड लिख दिया। एक तो ऐसे करते हैं, बढ़िया है, बैठे हो तो ये कर लो, नहीं तो सबसे बढ़िया होता है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं ऐसे कर लो, 13 तक लिख लो, उसके बाद उसका रिवर्स ऑर्डर ही होता है। नहीं करना है ऐसा, कुछ नहीं करना है। अभी जैसे बताया, अभी ये बताया ईजोटी से, या सीधा ए से जेड तक हमें लेटर्स के नंबर याद करने हैं, सीधी सी बात, ठीक है। ए से जेड तक याद कर लिए, तो अगर पूछ दिया जी के रिवर्स बताओ, जी का पता है, जी में कितना होता है, जी कैसे बताता है अपना 7, सीधा इसको 27 से माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है, ना रिवर्स ऑर्डर याद करना है, कुछ नहीं करना। 20 पे बताया था क्या होता है, टी, खत्म, बस यही करना है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या हुआ, 20 पे टी हुआ,
अब इसको हटाओ, ये बिल्कुल बेकार की चीज है, कुछ नहीं याद करना। रिवर्स ऑर्डर जबरदस्ती की चीजें दिमाग को दिक्कत में करती हैं, तो उसको केवल एक सीधा वे कर लो, ए से जेड तक याद कर, नंबर याद करने, वो भी अगर अभी बताए उससे याद हुए, अगर उससे नहीं हुए तो ईजोटी से कर लो। कैसे? अब किसी ने पूछ दिया के का बताओ, के बताया था अभी कितने पे, 11 पे था। रिवर्स अब कर रहे हो, फिर वही लिखा है, फिर ढूंढ रहे हो, नहीं करना, सीधे 27 से घटा दो, 27 से घटा दो। 16 पे क्या बताया था, पी। और देख लो क्या क्यू का बताएं, क्यू कितने बताया, तुम्हारी वाली वही है क्वीन, 17 की थी ना, इसको भी 27 से घटा दो। 10 पे क्या आता है, ईजोटी बताया था ना, 10 पे क्या आता है, कुछ नहीं। रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल याद नहीं करना है, बिल्कुल भी। अब बात करते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये आएंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के बाएं तीसरा होगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो हमें इसमें कुछ पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। विद इन सेकंड्स विदाउट यूजिंग योर पेन कैसे आंसर निकालेंगे। सबसे पहले नोट करना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन सी साइड दे रखी है, क्या दिया है, बाएं से, लिख लो बाएं। और एक चीज याद करने के लिए, अगर क्वेश्चन में आगे दोनों लेफ्ट दिए जाए तो जो इनकी वैल्यू होगी वो माइनस होगी, ठीक है। और अगर दोनों राइट दिए जाए, मतलब सेम दिए जाए तो माइनस, और विपरीत दिए जाए तो प्लस होता है। सबसे पहले इसको याद करना है बस, और कुछ नहीं। जैसे बायां बायां दिया है तो क्या होता है, सेम आया तो माइनस करना है। 11 माइनस कितना हुआ, 3, कितना होता है, 8 पे क्या बताया था सब। और एक चीज ध्यान देना है कि पूरी सीरीज का जो वो होना है उसको बाएं में ही ले आना है, कैसे भी। अगर राइट आया, अभी आगे बताएंगे, राइट आया तो उसको लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 8 पे क्या बताया था, एच, ठीक है। इसका देख लो, सेम करना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी बाएं से स्टार्ट हुआ है, लिख लो बायां, लेफ्ट क्या है 9, फिर आया यहाँ भी बायां, क्या बताया था, सेम आया तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 3 पे क्या आता है, सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की। इसमें क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ, दाएं से स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश वालों के लिए फ्रॉम राइट लास्ट में होगा, इंग्लिश वालों को यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, और हिंदी मीडियम वालों को ऊपर से, जहाँ से। इतना तो ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर छोड़ दो इतना। सबसे फर्स्ट लाइन क्या दिया गया, ये होता है साइड, राइट। क्या बताया था अभी, विपरीत आए तो ये आया राइट, ये राइट है, ये बायां है, आगे क्या होगा, राइट में कितना 8, बाएं में कितना 3, बताया था ना। राइट लेफ्ट आए तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर सेम आए तो माइनस होता है, और विपरीत वाले आए तो प्लस होता है, खत्म, ठीक है। अब ये आया 11 फ्रॉम राइट। अब हम लोगों को तो जो वर्णमाला याद है वो कहाँ से, ए से जेड तक है, ये वही है कि 11 राइट से पूछ दिया। अब इसको क्या है, 27 से माइनस कर दो बस। 16 है, 16 अब क्या होता है, पी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, डोंट बी पैनिक। अगले में देख लो, इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट दिया है 12, इसमें क्या है, ये तो लेफ्ट दिया है तो राइट लेफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 18 हुआ। राइट से इसको सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करना है, कुछ भी मिले राइट में, कुछ भी, सबसे पहले उसको लेफ्ट में चेंज करना है। लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटा दो बस। 27 से घटाया कितना है, 9 पे क्या होता है, आई, बस खत्म। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांत, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ भी बोल लो, ए से एम तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद होता है एन से जेड तक सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेंज किया गया है, ठीक है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, विपरीत रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है, बस एम से ए लिख दिया और कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसको कुछ मत देखो, जो बताया था वही करना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बाएं से, लिख लो लेफ्ट। 14 आगे भी बाएं दिया है, 9, 14 में से हो गया 5, तो ये फर्स्ट हाफ में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 1 से 13 तक तो इसमें होते हैं और इसमें होता है 14 से 26 तक। अगर इनका रिजल्टेंट 1 से 13 के बीच में आए तो फर्स्ट हाफ में है, और अगर 13 से ऊपर आया तो सेकंड हाफ में हो जाता।
तो इसमें क्या होगा, बस इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट हाफ में है बस 14 से घटा दो। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बस 14 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। 90 क्या बताता आई। ठीक है, अगला देखते हैं अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट इन रिवर्स ऑर्डर। बस तो इसमें क्या किया है, फर्स्ट हाफ एज इट इज लिख दिया है, ए से एम तक लिख दिया, दूसरा क्या किया, जेड से एन लिख दिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया क्या, अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो कौन सा अक्षर बाएं से, सबसे पहले क्या देखना है, बाएं से, वही देखा ना 22 के बाएं 5वां, दोनों लेफ्ट टू लेफ्ट आए, क्या घट गए 17। अब क्या होगा इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है क्योंकि 1 से 13 तक फर्स्ट में होते हैं, 14 से 26 तक सेकंड में होते हैं, तो ये सेकंड में है। अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो सीधे 40 से घटा दो, 23 क्या होता है W आंसर। बस इसको एक चीज याद रखना है कि जो ये साइड है ना ये लेफ्ट होनी चाहिए, जब भी 40 से घटाएंगे। अगर इस पहले ये राइट है, अगर राइट है तो फिर या तो उसको लेफ्ट में पहले 27 घटाओ, उसमें पहले 27 घटाओ, 27 से घटाओ मतलब है, और फिर उसके बाद जो लेफ्ट में आ जाए उसको 40 से घटाना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, ये बायां होना चाहिए। अगर दायां दिया है तो उसको पहले बायां कर लो। बायां कैसे करते हैं बताया था, जो पहले ए से जेड तक होती थी उसमें भी सेम बायां होता था और इसमें भी सेम होगा, क्योंकि ए से जेड तक पूरे टोटल लेटर होते हैं 26, बस वो 26 से 27 नहीं हो सकते। बस आपको रिवर्स करने के लिए 27 से माइनस करना है, जैसे अगर राइट में दिया है तो लेफ्ट में चेंज करना है, बस। ठीक है, तो अब हम बात करते चलिए अब हम बात करते हैं अगर दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब एम से ए लिख दिया गया है और जेड से एन लिख दिया गया है। अब क्या होगा, कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, अब कहां से हुआ स्टार्ट, दाएं से हुआ 17, ये बायां है, क्या बताया था अगर दोनों विपरीत क्रम में आए कि ये दायां है ये बायां है तो क्या होगा, ऐड होगा 22। बस ये कहां से पूछा गया है, जो ए से जेड अपन लोग जानते हैं, ये राइट से पूछा गया, ये होता है राइट हैंड, ये होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहां से बात पूछा 22, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट, कैसे बताया था, 27 से घटा दो, क्या आया 5, ये आया लेफ्ट से, लेफ्ट। अब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा गया, अभी क्या बताया था, अगर अब तो ये फर्स्ट हाफ में हो गया ना, फर्स्ट हाफ में हो गया ना, तो 1 से 13 तक फर्स्ट में होता है, 14 से 26 तक होता है सेकंड में, तो उसको लेफ्ट साइड में लाए तो ये 5 फर्स्ट हाफ में है ना, सीधा 14 से घटा दो, आई आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर सम और विषम आ जाए कि अगर एक सीरीज चल रही है ए सी ई करके WI तक और दूसरी सीरीज चल रही BDF करके XZ तक, तो उसमें क्या करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगर अंग्रेजी वर्णमाला को ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 90 के बाएं सेकंड होगा। क्या बताया, ए से शुरू करते हुए, तो भाई ए को बचाना मत, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ए को ए से शुरू करते हुए तो ए से हटा दो प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये इसके बाद ये दूसरा अक्षर होगा, इसके बाद ये दूसरा अक्षर होगा, मतलब पूरी। अब जो सीरीज बचेगी वो क्या बचेगी, VDF XZ, मतलब अब जो 26 लेटर होते हैं वो 13 बचे, क्योंकि 1 3 5 विषम संख्या वाले सब कट गए। ये कौन सी हो गई, इवन सीरीज हो गई, इवन सीरीज हो गई। इसमें क्या, इसकी जो एक चीज देख रहे हो कि वैल्यू प्लेस वैल्यू से डबल है, कैसे कि डी वैसे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है 4, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, मतलब जो अभी आएगा, जैसा अब क्वेश्चन ही है क्या दिया है, सबसे पहले तो वही देखना है, कहां से हुआ, बाएं से स्टार्ट, लेफ्ट नो, आगे भी बायां है, ये प्लेस वैल्यू है, इसकी जगह जी मत लिख देना बस। ये क्या है, ये तो प्लेस आया ना, बाएं से 9, मतलब एक स्थान बता रहा है ना, कौन सा अक्षर पूछ रहा है, ये तो प्लेस बता रहा है ना, तो ये 7 क्या है, प्लेस वैल्यू, तो अब इसको क्या है, प्लेस वैल्यू से डबल होती है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, तो 7 × 2 14 पे क्या होता है, समझ आया। बस ये गलती नहीं करना है, एक यहाँ देखना है, जहां लिखा है ए से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, जो लिखा है उसको काटना है,
ए से शुरू करते हुए हुआ है तो इसको काट दो ए से शुरू करते हुए, तो ये सीरीज बची बी डी एफ करके एक्स जेड तक बचेगी पूरी। तो उसमें क्या पूछा है, बाएं से नौवां लिख दो। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से देखना था, जो पीछे भी देख रहे थे वो भी यहीं से देख रहे थे। तो क्या हुआ, बाएं से नौवां लेफ्ट लिख लिया 9 और दोनों सेम आ गए, क्या हुआ माइनस हो गए 7। ये क्या हुआ, प्लेस वैल्यू है, ये है प्लेस वैल्यू, और क्या है न्यूमेरिक वैल्यू प्लेस वैल्यू की डबल है, बस 7 × 2 कर दिए 14 क्या होता है n। अब अगला देखते हैं, इसी में अगर इसको b से शुरू कर दें, b से शुरू करते हुए अब क्या होगा, अब जो सीरीज होगी उसमें a तो बच जाएगा लेकिन b वाले सब कट जाएंगे, यही देख लो। अब क्या हुआ, b से शुरू करते हुए ना यही है, बी से शुरू करते हुए बी डी एफ एक्स जेड, मतलब अब जो सीरीज है ए सी ई करके डब्ल्यू वाई तक है। अब इसमें एक चीज नोट करना है, जो इसकी प्लेस वैल्यू है पूरे 13 ही तो होंगे क्योंकि 13 सम वाले तो निकल गए। जो इसकी प्लेस वैल्यू है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू से 2 गुने से 1 कम है, 2 गुने से 1 कम है। जैसे 3 को देख लो, E5 होता है, न्यूमेरिक वैल्यू 5 होती है, 2 गुने से 1 कम है 5 ही हुआ। बस सम है तो वो प्लेस वैल्यू की डबल होती है, अगर ए से शुरू करते हुए तो प्लेस वैल्यू की डबल कर देना, बी से शुरू करते हुए तो प्लेस वैल्यू की डबल से -1, बस ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले वही लेफ्ट से 9, आगे भी लेफ्ट दिया 2, क्या हुआ 7 आया, जी मत लिख दियो क्योंकि ये है क्या प्लेस वैल्यू, और अगर बी से शुरू करते हुए तो क्या है 2 गुने से 1 कम है, 13 पे क्या होता है ठीक है। अब एक और लास्ट देखते हैं, उसके बाद खत्म है, अल्फाबेट में कुछ नहीं बचा है ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप। अल्फाबेट टेस्ट के इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में वो पूरे टाइप करवा दिए। अभी क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एन और टी के बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो, ऐसे एम तक तो मत लिखो क्योंकि पूछा नहीं है एन और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक कट गया यहाँ से कट गया, क्या हुआ क्यू, ठीक है। एक कैसे करते हैं शॉर्ट, एम की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 14 और इसकी टी की 20 होता है 20 इन दोनों का एवरेज जो होगा वही इसका मध्यपद होगा, क्या होगा 14 + 20, एवरेज क्या होता है 2 पदों का योग बटे 2, ठीक है। नंबर ऑफ कितना हुआ 34 डिवाइडेड बाई 2 17 पे क्या होता है अरे तुम्हारी बारी यार, Q for क्वीन। बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।